आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज, आपके साथ मैं हूं शबाब। ईरान और इजराइल के बीच जंग की हर रोज हम नई तस्वीरें, जंग के हालात और वहां से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक लेकर आते हैं। आज की रिपोर्ट में जिन खबरों पर हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह इजराइल के तेल अवीव पर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला जारी है। दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह हमलों के बाद वहां पर हालात बदल रहे हैं, किस तरह लोग भागते फिर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तस्वीरों में यह भी नजर आएगा कि लोग अब बंकरों से बाहर निकल रहे हैं। इजराइल में छुपे हुए बंकरों में लोग अपनी जानों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ईरान ने इजराइल के उस ठिकाने पर हमला किया है जहां पर अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे। वहां पर वो ईरान के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। इसके अलावा आपको दिखाऊंगा तेल अवीव में हमले के बाद बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ ईरान ने मारी हैं और इसके बाद वहां पर एक बड़ा घटनाक्रम घटा है। कई 100 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, जिनमें सेना के जवान बड़ी तादाद में शामिल हैं। इन तस्वीरों को भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर हमला हुआ है और उसमें बहुत सारे अमेरिकी सैनिकों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है ईरान के द्वारा। और डेल्टा फोर्स जो अमेरिकी सेना थी उसके भी एक खास इकाई पर हमला किया है और 173 अमेरिकी सैनिक गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा दो मार्मिक तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उनमें एक तस्वीर फिलिस्तीन की है। फिलिस्तीन के यरूशलम के बाहर, यरूशलम का जो इलाका है वहां पर एक फिलिस्तीनी शहीद की कब्र है, मजार है, और वहां पर पार्किंग बनाई जा रही है जिसको इजरायली सेना बुलडोजर चला रही है उस इलाके को। तो एक मां जो है जिसके बेटे की वो कब्र है वो रो रही है। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा। ईरान की सेना जब युद्ध के लिए जा रही है तो एक बाप किस तरह गले लगकर अपने फौजी बेटे को प्रोत्साहन दे रहा है और उन तमाम योद्धाओं को प्रोत्साहित कर रहा है युद्ध में जाने के लिए, उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहा है, उनके लिए दुआएं कर रहा है। ये सब कुछ आज की रिपोर्ट्स में। सबसे पहले तेल अवीव पर हुए हमलों का जिक्र करेंगे, वहां से जुड़ी हुई खबरें और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ईरान ने इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं और बताया यह जा रहा है कि काफी बड़े तादाद में यहां पर सैनिक मारे गए हैं और इन सैनिकों की तादाद 2000 से ज्यादा घायलों की तादाद है और सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इजराइल बर्बाद हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए। जब धुएं का गुबार उठा तो लोग ये भी फिक्र नहीं कर रहे थे कि उनके आगे कोई कार चल रही है। सड़क पर वो बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं, अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आपको इसमें नजर आ रहा है कि किस तरह लोग अब बस अपनी जान की फिक्र कर रहे हैं, जान बचाते हुए भाग रहे हैं। हजारों की तादाद में इजरायली सैनिकों के घायल होने की इसमें सूचना मिली है और जो ईरान की तरफ से फतेह मिसाइल जो दागी गई है उसके बाद की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। आपके स्क्रीन पर है कितना भीषण मंजर है। धुएं का गुबार उठ रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं और चारों ओर जो है बस वो चीख पुकार मची हुई है। ईरान ने इजराइल के एक बड़े वेयर हाउस पर भी हमला किया है तेल अवीव में और उस वेयर हाउस पर हमले के बाद की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आप देखिए फायर ब्रिगेड जो है वो आग बुझा रहे हैं और वहां पर जो भी सामान है उसको हटाया निकाला जा रहा है। लेकिन इस बड़े वेयर हाउस पर हमले के बाद ईरान की एक बड़ी कमर तोड़ी गई है। इसके बाद अब तस्वीर आप देखिए कि जब इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया तो बताया जा रहा है कि पूरे शहर में, तेल अवीव में बिजली गुल हो गई। इतना ज्यादा धमाका था क्योंकि जो एनर्जी फैसिलिटीज थी और जो रिफाइनरीज थी वो पूरी तरीके से इसमें निशाने पर थी और उसी का नतीजा है कि जब ईरान ने इजराइल के डार्क एज पावर स्टेशन, एनर्जी फैसिलिटीज और रिफाइनरी पर हमला किया तो उसके बाद अंधेरा छा गया। ईरान की मिसाइलों के बाद हाल जो है वो बेहाल हैं। अब एक और देखिए, जब 100 मिसाइलें मारी गईं इजराइल के तेल अवीव पर, क्या हश्र हुआ इजराइल का। ये तस्वीर में है, आपके स्क्रीन पर है। 100 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें जो है वो मारी गई हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। अब जो तस्वीर है वो ये है, आप देखिए कि
ईरानी सशस्त्र बल ने इस बात को कहा है कि अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर ईरान ने हमला किया है। 21 सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका के 21 सैनिक मारे गए हैं और बहुत सारे लोग इसमें जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अब यह तस्वीर देखिए और इसमें जो ईरान ने इस बात की पुष्टि की है कि तेहरान में हवाई हमला करने अमेरिकी जो डेल्टा फोर्स आई थी, उस डेल्टा फोर्स के 173 यानी कि 173 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी पकड़े गए हैं। ईरान ने उस हवाई हमले को विफल किया है और उससे 173 अमेरिकी सैनिकों को पकड़ा है, उन्हें अपने गिरफ्त में लिया है। और उन सैनिकों को किस तरह रखा गया है, यह दूसरी तस्वीर एक और आपके स्क्रीन पर है। ये सब अमेरिकी सैनिक हैं, ईरान पर हमला करने आए थे डेल्टा फोर्स के जरिए और इनकी इस डेल्टा फोर्स को ईरान ने विफल कर दिया है। और इन सब के बीच में ईरान ने अपनी नई मिसाइलों की खेप की वीडियो जारी की है। मधुरेंद्र कुमार, उन्होंने इन तस्वीरों को बताया है कि ईरान की ये नई खेप है जो उसने जारी की है इजराइल पर। और अब वो मार्मिक, वो इमोशनल वीडियो आपके स्क्रीन पर है। एक फिलिस्तीनी मां अपने शहीद बेटे की कब्र को इजरायली बुलडोजर से बचाने की कोशिश कर रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यरूशलेम इजराइल की वो जगह जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन का एक बड़ा विवाद रहा है, वहां पर उसके बेटे की कब्र थी और इजराइल उसको जमींदोज कर रहा है, उस जगह को, उस कब्रिस्तान को हटा रहा है, उस शहीद बच्चे की कब्र को डिमोलिश किया जा रहा है। तो एक मां जो है वो फपक कर रो रही है। ये इजराइल जो है वो बिल्कुल अपनी करतूतों पर आ गया है। अब एक और वीडियो आप देखिए कि एक बाप जिसको पता है कि उसका बेटा युद्ध पर जा रहा है, वो लौटेगा नहीं लौटेगा ईश्वर बेहतर जाने, लेकिन वो अपने बेटे का हौसला बढ़ा रहा है, उसको गले लगा रहा है। दोनों रो रहे हैं, बावजूद इसके वो ऊपर वाले से दुआ कर रहा है ईरान की जीत के लिए। और सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, वो आर्मी के उन तमाम जवानों को गले लगा रहा है, उनके लिए दुआ कर रहा है। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में ये तस्वीरें हर पल बदल रही हैं। खाड़ी के मुल्कों में ईरान का जो कोहराम है वो जारी है। वो लगातार तमाम एयर स्ट्रिप्स पर, तमाम उन हवाई अड्डों को निशाना बना रहा है जो इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहे हैं। ईरान इस जंग में अकेला है, लेकिन इस जंग में वो अपने खाड़ी मुल्कों के उन पड़ोसियों से भी लड़ रहा है जो 3000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका की मदद कर रहे हैं। लगातार हमले करके वो डिग नहीं रहा है, हालांकि उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बावजूद इसके ईरान अपने मंसूबों में पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो लगातार अपनी इस लड़ाई पर लड़ रहा है। टीवी पर, स्क्रीन पर दिखने वाली हर तस्वीर सच्ची नहीं है, इस बात का भी एहसास, इस बात का भी ख्याल आप रखिएगा। तस्वीरें पुष्ट हो, ऑफिशियली ऑथेंटिक हैंडल से ट्वीट हो तो ही उन खबरों को यकीन मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वीडियो, ऐसी तस्वीरें एआई जनरेटेड और फेक हैं जो इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। इजराइल और ईरान के बीच जंग से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए, एहतियात से रहिए, सुकून से रहिए, इजाजत दीजिए। शब खैर, नमस्कार, आदाब।